जिसका पान का खोखा है, जो मजदूरी करने वाला है, क्या उसको कोर्ट में जाके हक मिल जाएगा? फीस भी नहीं दे पाएगा वकील की। सदन में चले जाइए, संसद चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कहीं चले जाइए, क्या किसकी संख्या आप देख लीजिए। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना चाहता हूँ कि हम कितने हैं संख्या में बता दो हमको ना, बस खत्म बात। बस तो बीजेपी क्यों नहीं करना चाहती? बीजेपी अरे खत्म हो जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नस्तनाबूद हो जाएगी। मोदी जी कहते हैं हम मानता पिछड़ों तो नहीं वो, मानते तो नहीं वो। काजी कितने हैं यहाँ पे? सिर्फ दो घर हैं और राज कौन कर रहा? काजी कर रहा, गाड़ा नहीं कर रहा, झोजा नहीं कर रहा, कौन कर रहा जनगणना में? बताओ। आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। हाँ तो आरक्षण हम इस पक्ष में हैं कि आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दें, जातिवाद पर नहीं। जाति जनगणना को लेकर घमासान मचा हुआ है, सड़क से लेकर सदन तक इसकी चर्चा हो रही है, इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हूँ, यहाँ पर एक बकायदा देखिए होर्डिंग लगाई गई है और उसमें होर्डिंग में ये सदन की फोटो है जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की वो तस्वीर है जिसपे तख्ती लेकर के जाति जनगणना कराए सरकार, सबको सम्मान सबको अधिकार, बकायदा एक कार्यक्रम की सूची दी गई है और इसको लेकर संगोष्ठी भी की जाएगी सभी जनपदों में। उन सब जनपदों के नाम इसमें दर्शाए गए हैं। वाराणसी में है, सोनभद्र में है, मिर्ज़ापुर में है, भदोही में है, प्रयागराज में है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं मुद्दा बनता चला जा रहा है। जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर के आगे निकल कर आते थे, कहते थे कि सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराई जाएगी। चलिए इसी विषय पर हम लोगों से राय लेते हैं कि आखिरकार यहाँ के लोगों का क्या कहना है जाति जनगणना को लेकर के। क्यों मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो क्यों इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि जाति जनगणना बेहद जरूरी है? क्या खाना पानी नहीं मिल रहा है? आबादी के अनुपात में मांगा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ओबीसी और SC ST को मिला के जो जातियां ज़्यादा हैं उसकी हिस्सेदारी भी उतनी होनी चाहिए। हिस्सेदारी क्या नहीं मिल रही है? कहाँ हिस्सेदारी नहीं मिल रही है? हमें तो नहीं लगता कि आरक्षण आपको 27% नहीं मिल रहा है सबको? मिल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में जो है किया राज्यपाल साइन नहीं कर रहा है, वहाँ 78% किए। तो अगर जब ये सही ढंग से हर जातियों का अनुपात में हो जाएगी, इनकी इतनी संख्या है, उनके हिसाब से उनका आरक्षण होगा, उनका कोटा मिलेगा, रिजर्व होगा। 6742 जातियां हैं अगर OBC या ST ST को मिला के जो है, तो उनको उनके अनुपात के अनुसार से हिस्सेदारी होनी चाहिए। जाति जनगणना कराने से सब कुछ सही हो जाएगा? जाति जनगणना जिसका अधिकार उसे मिलेगा। अब वो खोखे वाला कोर्ट में खड़ा हो सकता है? जिसका पान का खोखा है, जो मजदूरी करने वाला है, क्या उसको कोर्ट में जाके हक मिल जाएगा? फीस भी नहीं दे पाएगा वकील की। चलो नौजवान से बात करते हैं कि नौजवान क्या चाह रहा है। जाति जनगणना होनी चाहिए? होनी चाहिए। ऊंची दुकान, फीका पकवान, 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, ये चल रहा है भारत देश में आजकल। ये आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं, आप देखिए कहीं पे भी नौकरियां खत्म कर दे रहे हैं। हर जगह सरकारी सेक्टर में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। अब जब पिछली बार मोदी जी आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आप ये बताइए नोटबंदी के बाद से कितने करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। सदन में चले जाइए, संसद चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कहीं चले जाइए, क्या किसकी संख्या आप देख लीजिए। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना चाहता हूँ कि हम कितने हैं संख्या में बता दो हमको ना, बस खत्म बात। बस तो बीजेपी क्यों नहीं करना चाहती? बीजेपी अरे खत्म हो जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नस्तनाबूद हो जाएगी। बीजेपी में भी पिछड़ों के नेता हैं। लिखे अरे होने दो ना। केशव मौर्य जिंदाबाद। अरे यार चुनाव हार जाते हैं, जिंदाबाद करने से क्या मतलब है भाई? है अपना चुनाव तो बचा नहीं पाते हैं, जिंदाबाद क्या? केशव मौर्य है वहाँ पे। अरे केशव मौर्य अपना चुनाव बचा नहीं पाए, अपना चुनाव हार गए। चार्ज है वहाँ। डिप्टी सिर्फ 2 बंदों पे रह गया, 3 पे, अमित शाह पे, मोदी पे और योगी पे। किस पे चुनाव हो रहा? किस पे? अकेले मोदी पे हो रहा। अभी तो पिछड़े हैं। किस कौन पिछड़ा है? मोदी जी कहते हैं हम मानता पिछड़ों तो नहीं वो, मानते तो नहीं वो। सहारनपुर में इतने झगड़े हुआ, मस्जिद वाला झगड़ा हुआ, अकेला बोलने वाले को 14 साल के को भेज दिया। अगजी बच्चा है वो 14 साल का, उसे दिखा दिया पुलिस ने। अगजी क्या नाम, वो तो उसका 2 बच्चे भी हैं, बालिग दिखा दिया उसे, वो नारा बोल रहा बच्चा, उसे जेल में डाल दिया। 50 लोगों पर गलत मुकदमे लगा दिए, घर तोड़ दिए। क्या करा मोदी ने? तो क्या कहते हो कि जाति जनगणना से ये सही हो जाएगा? हाँ सही होगा। हम अपने ऊपर ही लेते हैं। काजी कितने हैं यहाँ पे? सिर्फ दो घर हैं और राज कौन कर रहा? काजी कर रहा, गाड़ा नहीं कर रहा, झोजा नहीं कर रहा, कौन कर रहा जनगणना में? बताओ। सबको मिलेगा ना अधिकार बराबर? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इससे समाज में विभेद पैदा होगा, जाति चीजें बटेंगी आपस में, फिर विकास होगा, मनस्यता बढ़ेगी आपस में। ये कह रहे हैं कि बहुत विकास होगा इससे। नहीं, विकास का इससे क्या मतलब है? ये तो व्यक्तिगत लाभ के लिए ये सब हो रहा है। व्यक्तिगत लाभ के लिए ये हो रहा है, आप कह रहे हो कि इससे लाभ होगा? 85-15 का माला है, व्यक्तिगत क्या हो गया? व्यक्तिगत 15 वाले लोग चाहते हैं। अरे जाति विशेष का लाभ होगा। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? काफी है।
जितने कुछ- आंकड़े हैं वही काफ़ी है। सारे विकास हो रहे हैं। बहुत तो नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन तब भी जो हो रहा है काफ़ी है। जनगणना होने से कोई भ्रष्टाचार तो रुकेगा नहीं, कोई ऐसी भर्ती तो हो नहीं रही जो शामकुल सोधी सीधी हो जाए। जनगणना हो भी जाएगी तो कोई भर्ती में भ्रष्टाचार रुक जाएगा। सभी नेताओं के खातों की आय से अधिक की जांच होनी चाहिए, पहला काम होना चाहिए। और चाहे कुछ हो चाहे नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा लूट कहाँ है, ग्रोथ रेट कहाँ है। नहीं, हमारे दृष्टिकोण से तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। इस अगर हो जाएगा तो क्या दिक्कतें आ सकती है? फायदा क्या होगा, हम ये सरकार से ही जानना चाहते हैं ना। तो बड़े बड़े नेता सदन में इसकी मांग कर रहे हैं, सड़क से लेकर वो सदन अपनी राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं इसमें, इससे मिलने वाला नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपनी जो है राजनीति के लिए 15 जो 85 का जो डिफरेंट है उसको अलग हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, सबको अपना समान अधिकार। अभी तक कहाँ थे 15-85 वाले, सत्ता में थे तब क्यों नहीं करवाए? आप यानी अखिलेश यादव को बंद शब्दों में कह रहे हैं? नहीं नहीं, किसी को नहीं कह रहे, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ। सारे लोग सत्ता में रह चुके हैं और उन्होंने उस समय क्यों नहीं करवाया? जब विपक्ष में आते हैं तभी ये सब मुद्दे क्यों आ जाते हैं? केवल जातिवादी राजनीति है, केवल राजनीति चमकाना चाहते हैं, बस केवल अपने जात को अपने तरफ कर लें, इसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि नेता लोग अपनी चमकाने के लिए जाते हैं। बस कोई मतलब आप क्या कह रहे हो, जाति जनगणना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। इससे नुकसान होगा क्या देश को? बिल्कुल वो झड़ाई का, लड़ाई झगड़ा का एक रास्ता खुल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म करके सबको समान बना दें, सबको, सबके अंदर शरीर में ब्लड वही घूम रहा है, ये श्रेणी आरक्षण भी खत्म कर दें, सबको बराबर। आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आरक्षण हम इस पक्ष में हैं कि आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दें, जातिवाद पर नहीं। ये जाति जनगणना को लेकर अपनी अपनी राय थी लोगों की। कुछ लोगों का कहना है कि जाति जनगणना बेहद जरूरी है, कुछ लोगों का कहना है कि जाति जनगणना कराना बिल्कुल नुकसान होगा, विवाद पैदा हो सकता है। तो अपनी अपनी राय है, ये थी जनता की राय। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और अगली वीडियो किस पर हम बनाएं ये भी कमेंट करिएगा। हम अगली वीडियो जरूर आपके अनुसार ही बनाएंगे। देखते रहिए फिलहाल न्यूज़ नाउ भारतवर्ष।